अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एन न्यूज़ HD और मैं हूं फरहाना। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। नामवर शख्सियात की माली अमूर पर मुश्तमिल दुनिया की सबसे बड़ी तहकीकात पेंडोरा पेपर्स मुकम्मल हो गए हैं। पेंडोरा पेपर्स 1 करोड़ 19 लाख फाइलों पर मुश्तमिल हैं। पाकिस्तान में आलमी वबा कोरोना के बायस गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 35 अफराद इंतकाल कर गए, जबकि 1656 नए मरीज भी सामने आए। अमेरिका में उमर शरीफ के मौलिज और अदाकारा रीमा के शोहर डॉक्टर तारक शहाब ने कहा है कि जर्मनी के अस्पताल में डायलिसिस के दौरान और कई घंटे बाद तक उमर शरीफ की तबीयत बिल्कुल ठीक रही। इसके 4 घंटे बाद उमर शरीफ को हार्ट अटैक जानलेवा साबित हुआ। पाकिस्तानी लेजेंडरी कॉमेडियन उमर शरीफ के घर मारूफ फनकार और दीगर शोबे के अफराद की आमद का सिलसिला जारी है। उमर शरीफ के इंतकाल की इतला मिलने पर सलीम अफरीदी, शकील शाह इनके घर पहुंच गए। सलीम अफरीदी ने कहा कि उमर शरीफ पाकिस्तान का रोशन सितारा थे जो घुटन के माहौल में उठे और दुनिया फतह कर ली। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में एक रोज के दौरान डेंगू के मरीज 102 केसेस सामने आ गए। एडमिनिस्ट्रेटर कराची और सिंध हुकूमत के तर्जुमान मशीर कानून सिंध मुर्तज़ा वहाब उमर शरीफ की रिहाइश गाह पहुँच गए और बताया कि उमर शरीफ की ख्वाहिश के मुताबिक इनकी तदफीन के इंतजामात अब्दुल्ला शाह गाजी कब्रिस्तान में किए जा रहे हैं। इनके हमरा वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी भी उमर शरीफ की रिहाइश गाह पहुँचे। वज़ारत खजाना की जानिब से सालाना मजमूई कर्जों की रिपोर्ट 2021-22 जारी कर दी गई। बलूचिस्तान के वज़ीर आला जाम कमाल ने सूबे की वज़ारत आला छोड़ने से मुतल्लिक़ खबरों की तरदीद कर दी। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर पैगाम में उन्होंने कहा कि मैंने सूबे की वज़ारत आला से इस्तीफ़ा नहीं दिया। किसी को अपने ख्वाबों की ताबीर चाहिए तो कोई फ़िक्र माज से मजबूर है, लेकिन गैर कानूनी तौर पर अफगानिस्तान की सरहद पार करने का खतरनाक सफ़र मौत को दावत भी दे सकता है। बंद सरहदों से तंग अफगानिस्तान से गैर कानूनी तौर पर सरहद पार करने वाले इन रास्तों पर सफ़र करते हैं जहां इनकी एक गलती मौत को दावत दे सकती है। शुमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर हमले के दौरान 5 नौजवान शहीद हो गए। और बहावलनगर में छोटे भाई को कत्ल करने की धमकी देकर 5 अफराद ने मुबैना तौर पर 15 साल लड़की को इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बना डाला। अब तक जानिए आपने हेडलाइंस। खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए एन न्यूज़ HD। वेलकम बैक। खबरों की तफसील शामिल करते हैं। नामवर शख्सियात के माली अमूर पर मुश्तमिल दुनिया की सबसे बड़ी तहकीकात पेंडोरा पेपर्स मुकम्मल हो गए हैं।
पेंडोरा पेपर्स 1 करोड़ 19 लाख फाइलों पर मुश्तमिल हैं और तहकीकात में दुनिया के 117 मुल्कों के 150 मीडिया इदारों के 600 से ज्यादा रिपोर्टर्स ने हिस्सा लिया है। सहाफती दुनिया की सबसे बड़ी तहकीकात में पाकिस्तान से दी न्यूज़ के उमर चीमा और फखर दुरानी शरीक हुए। नामवर शख्सियात के माली अमूर की तहकीकात का काम 2 साल में मुकम्मल हुआ और तहकीकात की तफसील चंद घंटों बाद सामने आएंगी। नामवर शख्सियात के माली अमूर पर मुश्तमिल पेंडोरा पेपर्स में पानामा पेपर्स से ज्यादा पाकिस्तानियों के नाम शामिल हैं। ख्याल रहे कि 2016 में जारी होने वाले पानामा पेपर्स में 444 पाकिस्तानियों के नाम शामिल थे। पाकिस्तान में आलमी वबा कोरोना के बायस गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 35 अफराद इंतकाल कर गए और 1656 नए मरीज भी सामने आए। पाकिस्तान में 24 घंटों के दौरान कोरोना के 5779 टेस्ट किए गए, जिनमें से 1656 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई, जबकि वायरस से मजीद 35 अफराद इंतकाल कर गए। सरकारी पोर्टल के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 3.26% रही। अमेरिका में उमर शरीफ के मालिज और अदाकारा रीमा खान के शोहर डॉक्टर तारिक शहाब ने कहा है कि जर्मनी के अस्पताल में डायलिसिस के दौरान और कई घंटे बाद तक उमर शरीफ की तबीयत बिल्कुल ठीक रही। इसके 4 घंटे बाद उमर शरीफ को हार्ट अटैक जानलेवा साबित हुआ। जर्मनी में पाकिस्तान के कौंसल जनरल फ्रैंकवेट जाहिद हुसैन ने कहा है कि उमर शरीफ की मैयत अगले हफ्ते पीर के बाद पाकिस्तान रवाना की जा सकेगी। उमर शरीफ की मैयत की रवानगी के इंतजाम जर्मन कंपनी कर रही है। नेवरमबर्ग साउथ अस्पताल ने उमर शरीफ का डेथ सर्टिफिकेट जारी कर दिया है। अस्पताल के डेथ सर्टिफिकेट के अजरा के बाद न्यूरमबर्ग बल्दिया ने भी सर्टिफिकेट जारी करना है। पाकिस्तानी लेजेंडरी कॉमेडियन उमर शरीफ के घर मारूफ फनकार और दीगर शोबे के अफराद की आमद का सिलसिला जारी है। उमर शरीफ के इंतकाल की इतला मिलने पर सलीम अफरीदी और शकील शाह इनके घर पहुंच गए। सलीम अफरीदी ने कहा कि उमर शरीफ पाकिस्तान का रोशन सितारा थे जो घुटन के माहौल में उठे और दुनिया फतह कर ली। उन्होंने कहा कि दुनिया में जहां उर्दू समझी जाती है वहां उमर शरीफ के मदाह हैं। उमर भाई हर एक के दुख दर्द में शरीक होते थे। पाकिस्तान के नाम और अदाकार और कॉमेडी के बेताज बादशाह उमर शरीफ के इंतकाल पर अदाकारा रेशम का कहना है कि शाहरुख खान को उमर शरीफ के कदमों में बैठते देखा है। अदाकारा रेशम ने कहा कि अमिताभ बच्चन ने उमर शरीफ की परफॉर्मेंस देखने के लिए अपनी फ्लाइट कैंसिल की थी। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में एक रोज के दौरान डेंगू के मजीद 102 केसेस सामने आए। महकमा सेहत खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक सुबह भर में एक रोज के दौरान डेंगू के मजीद 102 केसेस सामने आए। बुनेर में 20, पिशावर में 10, शांगला में 9, महासेरा में 8 अफराद, एबटाबाद में 5, कड़क, सवाबी और मर्दान में 4, बटग्राम, खैबर और नौशहरा में 3, चारसदा में 2 अफराद, जबकि बन्नू, जनूबी वजीरिस्तान और कज़ाई में डेंगू का एक मरीज सामने आया है। खैबर पख्तूनख्वा में रवां साल डेंगू के मजमूई तौर पर 15,187 मुश्तबा केसेस सामने आ चुके हैं, जबकि डेंगू बुखार में मुब्तला अफराद की मजमूई तादाद 1000 हो गई है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची और सिंध हुकूमत के तर्जमान और मशीर कानून सिंध बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब उमर शरीफ की रिहाइश गाह पहुँच गए और बताया कि उमर शरीफ की ख्वाहिश के मुताबिक इनकी तदफीन के इंतजामात अब्दुल्ला शाह गाजी कब्रिस्तान में किए जा रहे हैं। इनके हमरा वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी भी उमर शरीफ की रिहाइश गाह पहुँचे। मुर्तज़ा वहाब और सईद गनी ने उमर शरीफ के साहबजादे और अजीज़ और अकारब से मुलाकात की, जबकि इन रहनुमाओं ने उमर शरीफ के इंतकाल पर दुख और अफसोस का इजहार भी किया। इस मौके पर उमर शरीफ के बेटे से गुफ्तगू करते हुए मुर्तज़ा वहाब और सईद गनी ने कहा कि दुख की इस घड़ी में पूरी कौम के साथ साथ सिंध हुकूमत भी आपके साथ है। मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि पार्टी क़यादत और वज़ीर आला सिंध की हिदायत है कि उमर शरीफ की आखिरी रसूमात में किसी किस्म की परेशानी ना हो। उन्होंने बताया कि उमर शरीफ की ख्वाहिश के मुताबिक इनकी तदफीन के इंतजामात अब्दुल्ला शाह गाजी कब्रिस्तान में किए जा रहे हैं। वज़ारत खजाना की जानिब से सालाना मजमूई कर्जों की रिपोर्ट 2020-21 जारी की गई है। गुज़श्ता एक साल में मुल्की कर्ज JDP के लिहाज से 4% कम हो गया, जो कि रवां बरस जून में 83.5% था। पिछले साल ये JDP के लिहाज से 87.5% था। रिपोर्ट के मुताबिक एक साल में मुल्की मजमूई कर्ज में 37 अरब डॉलर्स का इजाफा हुआ है। जून 2021 तक मुल्की मजमूई कर्ज 253 अरब डॉलर्स तक पहुंच गया, जबकि गुज़श्ता बरस ये कर्ज 216 अरब डॉलर्स था। बलोचिस्तान के वज़ीर आला जाम कमाल ने सूबे की वज़ारत आला छोड़ने से मुतल्लिक खबरों की तरदीद कर दी। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर पैगाम में उन्होंने कहा कि मैंने सूबे की वज़ारत आला से इस्तीफा नहीं दिया है। वाज़ेह रहे कि बलोचिस्तान हुकूमत में सियासी कशमकश जारी है, जिसके तहत मौजूदा वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल खान अपनी पार्टी बलोचिस्तान अवामी पार्टी की सदारत से मुस्तफ़ी हो गए, जिसके बाद पार्टी रहनुमाओं को नए सदर की तलाश है। BAP के नाराज अरकान और अपोजिशन जाम कमाल को वज़ारत आला से हटाने की कोशिशों में मसरूफ हैं। BAP के नाराज और इत्तेहादी अरकान का इजलास में असद बलोच के घर हुआ, जिसमें स्पीकर बलोचिस्तान असम्बली समेत 16 अरकान ने शिरकत की। शुरा ने वज़ीर आला के पार्टी ओहदे से इस्तीफे को नाकाफी करार दे दिया, जबकि इजलास में नाराज और इत्तेहादी अरकान ने देकर अरकान से राब्तों में मजीद तेजी का फैसला किया है। शुमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर हमले के दौरान 5 नौजवान शहीद हो गए।
ISPR की तरफ से जारी करदा बयान के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के जिले शुमारी वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर दहशतगर्दों ने हमला किया। ये हमला शुमाली वजीरिस्तान के इलाके सपनवा में किया गया। ISPR की तरफ से जारी बयान के मुताबिक 5 नौजवान शहीद हो गए। शहीद होने वालों में FC के 4 नौजवान और एक लिवीज सब इंस्पेक्टर शहीद हो गए। शोहदा का ताल्लुक चारसदा, कुरम, खैबर, करम और सपनवाम से है। इलाके में दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। बहावल नगर में छोटे भाई को कत्ल करने की धमकी देकर 5 अफराद ने मुबैना तौर पर 15 साल लड़की को इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बना डाला। पुलिस के मुताबिक मुतासरा लड़की ने बताया कि मुलजमान इसे असले के जोर पर ज्यादती का निशाना बनाते रहे और ब्लैकमेल करके भी ज्यादती करते रहे। मुतासरा लड़की का कहना है कि मुलजमान इसके छोटे भाई को कत्ल करने की धमकी भी देते थे। हमला होने पर मां को वाक़े का बताया। पुलिस हुकाम का कहना है कि लड़की की दरख्वास्त पर वाक़े का मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज किया गया है, ताहम मुलजमान ताहाल गिरफ्तार नहीं हो सके। और खबर शामिल करते हैं रहीम यार खान से, जहां स्पेशल ब्रांच की निशानदही पर महकमा फूड की जहर पीर इंटरचेंज के करीब कार्रवाई। गैर कानूनी तौर पर स्मगल होने वाला मैदे से भरा हुआ कंटेनर पकड़ लिया गया। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं आबिद अली जौहर की इस रिपोर्ट में। स्पेशल ब्रांच की निशानदही पर महकमा फूड की जहर पीर इंटरचेंज के करीब कार्रवाई। गैर कानूनी तौर पर स्मगल होने वाला मैदे से भरा हुआ कंटेनर पकड़ लिया, जिसमें 50 किलोग्राम वाले 7 थैले लोड थे। असिस्टेंट फूड कंट्रोलर खिज़र हयात खान जतोई ने बताया, पकड़े जाने वाला मैदा गैर कानूनी तौर पर कराची स्मगल किया जा रहा था। असिस्टेंट फूड कंट्रोलर और ज़ाहिर पीर पुलिस ने पंजाब फूड स्टॉक कंट्रोल एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। डिप्टी कमिश्नर मंडी बहाउद्दीन तारिक अली बसरा ने अचानक बगैर इतला दिए स्लाटर हाउस का दौरा किया। इनके हमरा एडिशनल डिप्टी कमिश्नर तौकीर इलियास चीमा, CO म्यूनिसिपल कमेटी समीर चीमा, पुलिस की भारी नफरी हमरा थी। डिप्टी कमिश्नर तारिक अली बसरा ने स्लाटर हाउस में ज़िबा किए गए 1 दर्जन से ज्यादा बकरों पर महकमा वेंट्री की जानिब से बगैर मुहरें लगाकर गोश्त पकड़ लिया और पुलिस को फौरी गोश्त कब्जे में लेने और मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया। इन्होंने इस मौके पर सफाई के नाकिस इंतजामात पर बरहमी का इजहार करते हुए सफाई के निज़ाम और खस्ता हाल अमारत को बेहतर बनाने की हिदायत जारी की। इनका कहना था कि ज़िबा होने वाले जानवरों के सेहतमंद होने का सबूत मुतलका महकमा करता है और सरकारी मुहर के बगैर गोश्त मार्केट में लेकर जाना ममनू और खिलाफ कानून है। उन्होंने कहा कि अवाम को मियार सेहतमंद जानवरों का गोश्त फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है और इसमें कोताही करने वाले इंसानी माशरे के दुश्मन हैं, जिन्हें कानून के आईनी शिकंजे में लेकर सख्त कार्रवाई की जा रही है। और दूसरी जानिब मुल्तान में सूबाई वज़ीर तवानाई डॉक्टर अख्तर मलिक ने कहा है कि कोरोना के बहस पूरी दुनिया महंगाई की लिपट में है। हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करने के तमाम इकदामात कर रही है और हम जल्द महंगाई से बाहर निकल आएंगे। हमारी हुकूमत अवाम को सहूलियत देने की हर मुमकिन कोशिश में लगी है। पंजाब में किसानों को कार्ड देने का सिलसिला शुरू हो चुका है। 5 लाख किसान कार्ड वसूल कर चुके हैं। अगले 2 माह में पूरे पंजाब के किसानों को कार्ड मिल जाएंगे। काश्तकार जितने इस हुकूमत में खुशहाल हुए हैं, इससे पहले इनके बारे में ऐसे इकदामात नहीं किए गए जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने किए। 31 दिसंबर तक पंजाब के अवाम को सेहत कार्ड भी दे दिए जाएंगे। हुकूमत महंगाई के मुतबादल के तौर पर अवाम को बहुत से रिलीफ दे रही है। सेहत कार्ड इनमें से एक है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने यूनियन कौंसिल 113 MR 21 में तरक्याती कामों का इफ्तिताह करते हुए कहा। उन्होंने मजीद कहा कि 2 करोड़ की लागत से गलियों की तामीर और मुरम्मत का सिलसिला जारी है। DSP चौबारा फरत रसूल बंदेशा, DSP करोड़ ताहिर शबीर का लैया से ट्रांसफर। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर लैया सैयद अली रजा की हिदायत पर इनके एजाज में पुरवकार अलविदाई तकरीब का इनकाद किया गया। दौरान गुफ्तगू DPO लैया ने जराइम पर काबू पाने और माशरे के अमन को बरकरार रखने के लिए दोनों अफसरान की खदमात को सराहते हुए इन्हें काबिल सताइश करार दिया। उन्होंने कहा कि दोनों अफसरान फर्ज शनास, ईमानदार और काबिल पुलिस ऑफिसर हैं। पुलिस ऑफिसर को अपने फ़राइज़ ईमानदारी और नेक नियत से सर अंजाम देने चाहिए ताकि महकमा पुलिस के वक़ार में इजाफा हो। सैयद अली रजा ने फरत रसूल और ताहिर शबीर के लिए नेक ख्वाहिशात का भी इजहार किया। साथ ही अफसरान ने भी अपने ख्यालात का इजहार करते हुए दोनों DSPs को शानदार अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया। ट्रांसफर होने वाले DSPs ने कहा कि लैया पुलिस और आवाम की मोहब्बतें समेट कर रुखसत हो रहे हैं, जो हमारा कीमती असासा हैं। और दूसरी जानिब कश्मीर में प्रेस क्लब के सामने मर्द और खवातीन का पुलिस दहशतगर्दी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। मर्द और खवातीन ने SHO बिडानी अब्दुल हफीज चाचड़ के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा करते हुए कहा कि चाचड़ बिरादरी ने हमारे नौजवान हुसैन भुट्टो को कत्ल किया था, जो कि कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। SHO बिडानी वडेरों के कहने पर हमारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां कर रहा है और SHO ने हमारे नौजवान को गिरफ्तार करके गायब कर दिया है। SHO कत्ल के मुकदमे से दस्तबरदार कराने की धमकियां दे रहा है और हमारे घर के बाहर सिविल ड्रेस में हथियार बंदों को तैनात कर दिया है। आज छुपकर हम यहाँ पहुंचे हैं और हम IG सिंध से नोटिस लेकर तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा करते हैं और SHO के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा करते हैं। जबकि दूसरी जानिब काचोदादू की तहसील जोही में सैलाब से रास्ते तबाह, सैकड़ों देहातों में लोगों की जिंदगियां अजीरन बन गई। जिला इंतजामिया की जानिब से 3 दिन तक कोई टीमें ना पहुंच सकी। डिप्टी कमिश्नर ने सिर्फ ऑफिस में मीटिंग की, कोई रद्द अमल सामने ना आ सका।
लगातार बरसातों के बाद तहसील जोही का जमीनी रास्ता बहाल न हो सका। नवाही इलाके वाही पांदी में मोबाइल नेटवर्क और बिजली भी बंद, खाने पीने की अशिया की भी किल्लत हो गई। और भवाना में दूसरे रोज भी हुकूमत पंजाब की हिदायत पर रेवेन्यू अवामी खिदमत सर्विसेज का इनकाद किया गया, जिसमें खसूसी शिरकत असिस्टेंट कमिश्नर भवाना राय खुरम शहजाद भट्टी ने की। इनके अलावा तहसीलदार कानगो, लैंड रिकॉर्ड, रेवेन्यू अमला अफसरान ने और शहरियों की कसीर तादाद ने भी शिरकत की। इस हवाले से मजीद बात करते हैं भवाना में मौजूद हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अफजल रमाना से। जी अफजल रमाना, बताएं क्या अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, हुकूमत पंजाब की हिदायत पर आज भवाना में दूसरे रोज़ भी रेवेन्यू अवामी खिदमत सर्विसेज का इनकाद किया गया। रेवेन्यू अवामी खिदमत सर्विसेज का इनकाद असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस की अहाता में किया गया, जिसमें खसूसी शिरकत असिस्टेंट कमिश्नर भवाना राय खुरम शहजाद भट्टी ने की है। इनके अलावा तहसीलदार कानोगो, लैंड रिकॉर्ड, रेवेन्यू अमला अफसरान और शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। हमारे साथ इस वक्त असिस्टेंट कमिश्नर भवाना राय खुरम शहजाद भट्टी मौजूद है। मजीद इस हवाले से इनसे बात करते हैं, क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सेकंड डे है जी हमारा रेवेन्यू अवामी खिदमत सर्विसेज के हवाले से। तमाम लोग जो है वो इस कचहरी में जो रेवेन्यू के पटवारी से लेके असिस्टेंट कमिश्नर तक और इवन कल जनाब डिप्टी कमिश्नर चनियोट तशरीफ़ लाए थे और आज भी बिल्कुल इसी तरह से होगा। सेकंड इसमें कोशिश यही है हमारी कि मैक्सिमम लोगों को हम रिलीफ प्रोवाइड करें। जो चीज़ें फ़ौरी होने वाली हैं वो हम फ़ौरी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। जो फील्ड के मुतलका हैं, जिसमें हाथ बरारियाँ हैं या कोई करेक्शन है या इवन कोई बाकी मामलात हैं जिसमें फील्ड विज़िट्स ज़रूरी हैं, तो उस पर शेड्यूल टाइम जो है वो दिए जा रहे हैं। कोशिश है कि मैक्सिमम लोगों को हम जो है वो मैक्सिमम रिलीफ प्रोवाइड कर सकें। शुक्रिया जी। जी बिल्कुल, असिस्टेंट कमिश्नर भवाना राय खुरम शहजाद भट्टी का ये कहना है कि हुकूमत पाकिस्तान का ऐसा इक़दाम है और यहाँ पर जितने भी शहरी आ रहे हैं उनके वसैल के हल के लिए तमाम तर वसैल जो हैं वो बरूए कार लाए जाएंगे। जी। और राजनपुर के इलाके रुझान में कब्जा माफिया के खिलाफ अपनी नौयत का बड़ा ऑपरेशन, डिप्टी कमिश्नर अहमद नाइक की जेर निगरानी चक दिलबर में ऑपरेशन मुकम्मल। 51 करोड़ 87 लाख रुपए से ज्यादा मालियत का सरकारी रकबा वागुजार। डिप्टी कमिश्नर अहमद नाइक ने कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन में भारी मशीनरी, पुलिस, MC और दीगर महकमों के अमले ने हिस्सा लिया। 6450 कनाल पर काश्ता फसल पर ट्रैक्टर्स के जरिए हल चला दिए गए। 1151 कनाल गैर काश्ता सरकारी रकबा भी वागुजार। जिले भर में कब्जा माफिया के खिलाफ बिला इम्तियाज ऑपरेशन किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि वागुजार कराया गया कब्जा मफाद आमा के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। खबरों से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और तज्जियों के लिए देखते रहिए N News HD।